द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने ही क्यों खींची? हस्तिनापुर की विशाल राजसभा में उस दिन ऐसा दृश्य उपस्थित होने वाला था जिसे युगों तक संसार याद रखने वाला था। महाभारत के इतिहास का वह सबसे दर्दनाक क्षण था जब एक नारी की अस्मिता को खुले दरबार में चुनौती दी गई और धर्म, न्याय तथा मर्यादा सभी मौन खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, आखिर दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी खींचने का आदेश दुशासन को ही क्यों दिया? कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा या कोई अन्य योद्धा क्यों नहीं? इसके पीछे केवल एक आदेश नहीं, बल्कि वर्षों की ईर्ष्या, अपमान, क्रोध और प्रतिशोध की आग छिपी हुई थी। कथा उस समय से आरंभ होती है जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाकर एक भव्य राज्य स्थापित किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दूर दूर से राजा और महाराजा आए। दुर्योधन भी वहां पहुंचा। जब उसने पांडवों की समृद्धि, वैभव और सम्मान देखा तो उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसी सभा में मयासुर द्वारा निर्मित माया महल था जहां जल दिखाई देता था लेकिन भूमि होती थी और भूमि दिखाई देती थी लेकिन जल होता था। भ्रमित होकर दुर्योधन एक जलकुंड में गिर पड़ा। यह देखकर कई लोग हंस पड़े। कथाओं में वर्णन मिलता है कि द्रौपदी की हंसी ने दुर्योधन के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। उसी दिन उसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि वह इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। समय बीतता गया और शकुनी की कुटिल योजनाओं के कारण युद्धक्रीड़ा का आयोजन हुआ। युधिष्ठिर एक एक करके अपना धन, राज्य, भाई और अंत में स्वयं को भी हार गए। लेकिन शकुनी यही नहीं रुका। उसने पूछा, क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ बचा है? तब द्रौपदी का नाम लिया गया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युद्ध समाप्त होते ही दुर्योधन का वर्षों पुराना क्रोध जाग उठा। उसने सोचा कि आज उसे अपने अपमान का बदला लेने का अवसर मिला है। दोस्तों, दुर्योधन ने सबसे पहले विदुर को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में बुलाया जाए। विदुर ने इसका विरोध किया और इसे अधर्म बताया। तब दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में लाए। अब प्रश्न उठता है कि दुशासन ही क्यों? इसका उत्तर उसके स्वभाव में छिपा था। दुशासन दुर्योधन का सबसे आज्ञाकारी भाई था। जहां दुर्योधन सोचता था वहां दुशासन बिना सोचे समझे उसे पूरा करता था। उसमें न तो विदुर जैसी बुद्धि थी, न भीष्म जैसी मर्यादा और न ही द्रोण जैसी विवेकशीलता। वह केवल दुर्योधन के आदेशों का पालन करना जानता था। दुशासन को पता था, दुर्योधन को पता था कि यदि वह यह काम किसी और को देगा तो संभव है वह संकोच करे, विरोध करे या धर्म का विचार करे। लेकिन दुशासन बिना किसी प्रश्न के आदेश का पालन करेगा। दुशासन क्रोध में द्रौपदी के महल में पहुंचा। उसने द्रौपदी को बताया कि वह युद्ध में हार चुकी है और अब उन्हें सभा में चलना होगा। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। उन्होंने पूछा, जिस व्यक्ति ने स्वयं को पहले ही हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? यह प्रश्न सुनकर दुशासन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने केवल इतना कहा कि उसे आदेश मिला है। जब द्रौपदी ने आने से इनकार किया तो दुशासन ने उसके केस पकड़ लिए और उन्हें घसीटते हुए राजसभा में ले गया। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र जैसे महान व्यक्ति उपस्थित थे, लेकिन सभी किसी न किसी धर्म संकट या भय के कारण मौन बैठे रहे। द्रौपदी ने एक एक करके सबसे न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। तभी दुर्योधन के मन में प्रतिशोध की आग और भड़क उठी। उसने द्रौपदी को अपमानित करने के लिए अपनी जांघ थपथपाई और उन्हें वहां बैठने का संकेत दिया। यह देखकर सभा कांप उठी। तब कर्ण ने भी कठोर शब्द कहे और द्रौपदी को दासी घोषित कर दिया। लेकिन द्रौपदी की साड़ी खींचने का आदेश फिर भी दुर्योधन ने दुशासन को ही क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि यह कार्य
ऐसा कार्य है जिसे कोई मर्यादित व्यक्ति नहीं करेगा। दुशासन ही वह व्यक्ति था जो अपने भाई के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। उसके भीतर नारी सम्मान का विचार नहीं था, केवल दुर्योधन के प्रति अंधभक्ति थी। यही कारण था कि दुर्योधन ने उसे ही आदेश दिया, दुशासन, द्रौपदी के वस्त्र उतार दो। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। दुशासन तुरंत आगे बढ़ा और उसने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। उस क्षण द्रौपदी ने चारों ओर देखा। उसके पांचों पति मौन थे, सभा के वृद्ध मौन थे, राजा मौन था, न्याय मौन था। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे दुशासन साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे साड़ी बढ़ती चली गई। दुशासन पूरी शक्ति लगा रहा था, लेकिन साड़ी समाप्त ही नहीं हो रही थी। उसके हाथ थक गए थे, शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गई, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। अंततः दुशासन थककर भूमि पर गिर पड़ा। उस दिन पूरी सभा ने देख लिया कि जहाँ मानव सहायता समाप्त हो जाती है, वहाँ ईश्वर की कृपा आरंभ होती है। लेकिन उसी क्षण भीम ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, हे दुशासन, मैं युद्ध भूमि में तेरी छाती चीरकर तेरा रक्त पीऊंगा और द्रौपदी के इन अपमानित केशों का प्रतिशोध लूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में पूरी हुई। भीम ने दुशासन का वध किया और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। इस प्रकार द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने इसलिए खींची क्योंकि वह दुर्योधन का सबसे अंधभक्त और आज्ञाकारी भाई था। दुर्योधन जानता था कि ऐसा अधर्म करने का साहस सभा में यदि किसी में है तो वह केवल दुशासन है। यही कारण था कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का सबसे बड़ा दोषी दुर्योधन के साथ साथ दुशासन भी माना गया। और यही घटना आगे चलकर कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनी, क्योंकि जिस सभा में नारी का अपमान होता है वहां से धर्म विदा हो जाता है, और जहां धर्म नहीं रहता वहां विनाश निश्चित हो जाता है। दोस्तों, आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।